बात भोपाल की करते हैं। हिंदी में मेडिकल कोर्स तैयार होगा और 97 डॉक्टरों की टीम ने ये हिंदी मेडिकल कोर्स तैयार किया है। मंदार सेंटर में 8 से 10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं डॉक्टर। 6 महीने में अंग्रेजी को हिंदी में बदल दिया जाएगा। तो जो पढ़ाई हिंदी की फर्स्ट ईयर की MBBS की होती है वो अब हिंदी में होगी। तो अंग्रेजी अपने साथ एक विषय है भी, लेकिन हिंदी यहां जरूरी हो जाएगा। देश में, भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। लेकिन ये वही मंदार है जहां से अमृत निकलकर बाहर आया। और आप देखिए इस मंदार को खास तरह से तैयार किया गया है। किताबें यहाँ रखी हुई है जो हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। अब शब्द बदल जाएंगे, लेकिन कुछ शब्द है जो इंग्लिश में कहे जाते तो नाम हिंदी में लिखा होगा, लेकिन इनका मायना तो नहीं निकाला जा सकता, जैसे रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम्स, तो ये सब मेडिकल में दिखाई देंगे। लेकिन आप देखिएगा कि ये देखिएगा आप, इस तरह तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए, पूरी एक टीम है जो मंदार से हिंदी के लफ्ज तैयार किए जा रहे हैं। ये हम लोग हिंदी प्रकोष्ठ में हैं और हम लोग इंग्लिश में जो हमारा सब्जेक्ट रहता था अभी तक मेडिकल, उसको हिंदी में हमने रूपांतरण करा है। तो जिससे जो बच्चे इतने अच्छे से इंग्लिश भाषा को नहीं समझ पाते थे, और वैसे भी हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो किसी भी सब्जेक्ट को अब अगर अपन किसी भी देश की मातृभाषा में समझे तो उसका समझने में बच्चों के लिए बहुत अच्छा। तो क्या इसमें बदल जाएगा और क्या जो नए छात्र हैं उनके लिए आसानी होगी, या वो लोग परेशान हो जाएंगे जो इंग्लिश में रहते हैं? नहीं, इंग्लिश भी रहेगा। इंग्लिश के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तो इंग्लिश में ही हैं, तो इसलिए इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स से तो कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं की गई है, वैसे ही रहेगा। मगर हिंदी के बच्चे जो लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, इंग्लिश भाषा को नहीं समझ पाते थे, जो किताब में क्या लिखा है उनको दिक्कत आती थी, ज़्यादा समय लगता था उस चीज़ को समझने के लिए, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी इन हिंदी मीडियम की किताबों को पढ़ने के लिए। तो इसको कैसे आप लोग ट्रांसलेट करते हैं? हाँ, हम लोग जैसे कोई भी जी, जैसे आप इसी को देखें तो ये जैसे अगर अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन, इसी को हमने रूपांतरण किया है चिकित्सा, जो कि मेडिसिन को कहा जाता है, विकिरण, रेडिएशन एंड रेडियो आइसोटोप के उपयोग करके ऐसे हमने इसको हिंदी में बदला है। ये देखिएगा आप किस तरह यहाँ जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उस पर काम कर रहे हैं। हमारी स्टैंडर्ड बुक है जिससे हमको ट्रांसलेट करना है, उससे हम इसको मिलाते हैं और जो भी उसमें गलतियां होती हैं उसको ठीक भी करते हैं, और उसके जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो वापस से सही करते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी मेहनत का काम है ये। इस स्क्रीन पर देखिएगा लेटरल सल्कस लिखा हुआ है। यहाँ एक बिंदु जी को बिंदु ई के 4.5 सेंटीमीटर ऊपर लेटरल रखा है। ये मतलब ये है कि ये जो चीजें जब इंग्लिश में लिखी होती थी तो अब ये हिंदी में हो जाएंगी। जी, ये हिंदी में हो जाएंगी, पर टेक्निकल वर्ड्स वही रहेंगे, जिससे कि जब वो डॉक्टर बनेंगे, चिकित्सक बनेंगे, तो उनको इन टर्म्स के बारे में पूरा आइडिया रहेगा। अभिजीत जी, कितना घंटे आप लोग यहाँ दे रहे हैं? यहाँ लगभग 10 घंटे हो जाते हैं हमको, 10 से 11 घंटे हो जाते हैं। और सुबह 10 बजे से काम चालू होता है, रात के 8 बजे तक तो काम चलता है। हिंदी में किया था पढ़ाई या इंग्लिश में? मेरी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से है, फिर उसके बाद मैं क्रिश्चियन स्कूल का ही पास आउट हूँ। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास हिंदी मीडियम के, तो हम उनको समझते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि कहाँ उनको तकलीफ़ रहती है। तो ये जो शुरुआत की गई है ये बहुत ही अच्छी है। शुरुआत में हमको ही 1-2 महीने समझने में लगे कि हम कैसे इस चीज़ को लेके जाएंगे आगे, लेकिन धीमे धीमे जब समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से हमें प्रोत्साहित करना है बच्चों को कि एक कोई भी ग्रामीण इलाके से भी आए या कोई अर्बन इलाके से भी हिंदी का कोई बच्चा आता है और वो सीधे इंग्लिश की किताब देखता है तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है। तो उसी की तैयारी है कि इस किताब को चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। और अब यहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। देश का पहला राज्य। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।